नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानी वाला पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिलचस्प कहानी। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। एक नदी में एक बड़ा मगरमच्छ रहता था। वह बहुत ही चालाक और खतरनाक था। हर दिन वह नदी के किनारे घात लगाकर बैठता और छोटी बड़ी मछलियों को अपना शिकार बनाता। उसकी तीव्रता और ताकत के सामने कोई भी मछली टिक नहीं पाती थी। धीरे धीरे मगरमच्छ का पेट मछलियों से भरने लगा, लेकिन उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन उसने अपने आसपास के जंगल की ओर देखा और सोचा, मैं हमेशा मछलियों को ही खाता रहा हूँ। क्यों न अब कुछ नया ट्राई किया जाए? क्यों न इंसानों को अपना शिकार बनाया जाए? यह सोचकर मगरमच्छ ने योजना बनाई कि वह कैसे इंसानों को अपने पास बुलाए और उन्हें पकड़कर खा जाए। मगरमच्छ ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। वह नदी के किनारे ऐसे स्थान पर घात लगाने लगा जहां इंसान पानी भरने या नदी में स्नान करने आते थे। उसने अपनी चालाकी और धैर्य का प्रयोग किया और सही समय का इंतजार करने लगा। उसका उद्देश्य साफ था, इंसानों को भी अपने भोजन में शामिल करना। एक दिन जब सूरज चमक रहा था और नदी के किनारे की रेत गर्म हो रही थी, एक आदमी नदी में नहाने आया। वह गर्मी से परेशान था और ठंडे पानी में डुबकी लगाकर राहत महसूस कर रहा था। आदमी ने अपने कपड़े किनारे पर रख दिए और नदी के साफ ठंडे पानी में तैरने लगा। उसे यह एहसास नहीं था कि नदी के गहरे पानी में एक खतरनाक मगरमच्छ घात लगाए बैठा है। मगरमच्छ ने आदमी की हरकतों को चुपचाप देखा और धीरे धीरे उसके पास तैरने लगा। उसका शरीर पानी में लगभग अदृश्य था, केवल उसकी आंखें और नाक सतह पर दिख रही थी। मगरमच्छ ने सही समय का इंतजार किया और जब आदमी उसकी पहुंच में आया तो उसने बिजली की गति से हमला किया। आदमी ने एक भयंकर दर्द का अनुभव किया जब मगरमच्छ के मजबूत जबड़े उसके पैर पर कस गए। उसने बचने की कोशिश की, पानी को जोर जोर से मारते हुए और मदद के लिए चिल्लाते हुए, लेकिन मगरमच्छ बहुत मजबूत था। उसने आदमी को पकड़कर नदी के गहरे पानी में खींच लिया। आदमी ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन मगरमच्छ का पकड़ बहुत मजबूत था। पानी के अंदर उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी और उसकी हिम्मत टूटने लगी। मगरमच्छ ने आदमी को गहरे पानी में ले जाकर उसकी संघर्ष शक्ति को खत्म कर दिया। फिर मगरमच्छ ने आदमी को अपनी मांसल जबड़ों से जकड़े रखा और उसे निगलने की तैयारी करने लगा। मगरमच्छ की चालाकी और ताकत के सामने आदमी की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। नदी के किनारे पर एक सन्नाटा छा गया। केवल पानी के बहाव की आवाज सुनाई दे रही थी और मगरमच्छ अपने शिकार को लेकर नदी की गहराई में गायब हो गया। एक दिन फिर मगरमच्छ पानी के अंदर तैरते हुए मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसकी नजर पानी में तैरती हुई एक पोटली पर पड़ी। उसने तुरंत उसे अपने जबड़ों में पकड़ लिया और देखा कि पोटली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब मगरमच्छ को एक चालाक योजना सूझी। उसने उस पोटली को अपनी पीठ पर रख लिया और पानी की सतह पर तैरने लगा। दोपहर के समय जब गांव के कुछ किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, सूरज की किरणें सोने के सिक्कों पर पड़ने से सिक्के चमकने लगे। एक किसान जो खेत में काम कर रहा था, सोने की चमक देखकर नदी के पास आया। उसने दूर से ही सोने के सिक्कों से भरी पोटली देखी। उसे पोटली के नीचे पानी में तैरता मगरमच्छ नहीं दिखा। सोने के लालच में आकर वह किसान जल्दी से पानी में गया। जैसे ही किसान पानी में पहुंचा, मगरमच्छ ने बिजली की तेजी से हमला किया और उसका पैर पकड़कर खींच लिया। किसान को बचने का मौका ही नहीं मिला और मगरमच्छ ने उसे अपने शिकार बना लिया।
अब मगरमच्छ ने इस चाल को अपनी दिनचर्या बना लिया था। हर दिन दोपहर के समय वह नदी के किसी न किसी किनारे पर अपनी पीठ पर सोने के सिक्कों की पोटली लेकर तैरने लगता। गांव के सीधे साधे लोग सोने के लालच में आकर नदी के पास आते और मगरमच्छ के शिकार बन जाते। गांव में यह बात धीरे धीरे फैलने लगी कि नदी में खजाना छुपा हुआ है और सोने के सिक्के हर दिन किसी न किसी को दिखाई देते हैं। लेकिन जो लोग इन सिक्कों को लेने गए वे कभी वापस नहीं लौटे। गांव वालों में डर और चिंता बढ़ने लगी, लेकिन सोने के लालच में कुछ लोग अब भी नदी के पास जाते रहते थे। मगरमच्छ की चालाकी और उसकी भूख ने उसे एक खतरनाक शिकारी बना दिया था। अब वह हर दिन निश्चिंत होकर अपने भोजन का इंतजार करता था और गांव वालों की लालच और अनभिज्ञता उसका साथ देती थी। गांव में हर दिन एक नया किस्सा जुड़ता और मगरमच्छ की कहानी और भी भयानक होती जाती। कई गांवों में यह बात फैल गई कि मगरमच्छ लोगों का शिकार कर रहा है, लेकिन किसी को भी यह नहीं समझ आ रहा था कि मना करने के बावजूद लोग नदी के पास क्यों चले जाते हैं। गांव के लोग डरे हुए थे और अब कोई भी नदी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक दिन सभी गांव वालों ने मिलकर एक पंचायत बुलाई। पंचायत में इस समस्या पर विचार किया गया और अंततः एक उपाय निकाला गया। फैसला लिया गया कि नदी के किनारे पर पहरा देने के लिए गांव के कुछ नौजवान नियुक्त किए जाएंगे। ये नौजवान दूर खड़े रहकर नदी पर नजर रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी नदी में न जाए। पंचायत के इस फैसले के बाद गांव के सबसे बहादुर और जिम्मेदार नौजवानों को चुना गया। उन्हें नदी के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया गया ताकि वे हर समय नदी पर नजर रख सकें। उन्होंने आपस में संकेत और संचार के तरीके भी तय किए ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दी जा सके। अगले दिन नौजवानों ने अपना कार्य संभाला। वे दूर दूर खड़े होकर नदी पर नजर रख रहे थे। दिन ढलने लगा और नौजवान सतर्कता से अपने काम में लगे रहे। लेकिन मगरमच्छ भी चालाक था और उसने देखा कि अब लोग नदी के पास आने से कतरा रहे हैं। गांव के नौजवानों को नदी के किनारे पर खड़ा कर दिया गया। मगरमच्छ ने यह सब देखा तो वह कुछ दिनों के लिए वहां से दूर चला गया और अपनी पोटली को एक पत्थर के नीचे छुपा दिया। जब से नदी के किनारे लोगों को खड़ा किया गया, एक भी आदमी के मरने की खबर नहीं आई। कुछ दिन बाद लोग बेफिक्र हो गए। उन्हें लगा कि मगरमच्छ नदी के साथ कहीं और चला गया है। धीरे धीरे लोग नदी के आसपास से हट गए और अपने अपने कामों में लग गए। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन 2 महीने बाद फिर से गांव के लोग गायब होने लगे। इससे सभी बहुत परेशान हो गए। गांव वाले इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब के पास जाकर फरियाद करते हैं। कलेक्टर साहब शहर से 2 शिकारियों को बुलाते हैं और उन्हें नदी किनारे छिपा देते हैं। दोनों शिकारी छिपकर देखने लगते हैं कि मगरमच्छ कब आता है, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद भी मगरमच्छ नहीं आता। फिर वे 1-2 किसानों से बात करते हैं और उन्हें नदी किनारे घूमने के लिए कहते हैं, जबकि खुद छिपकर उन पर नजर रखते हैं। एक दिन मगरमच्छ उसी स्थान पर सोने के सिक्कों की पोटली लेकर पानी पर तैरता दिखाई देता है। सिक्कों की चमक देखकर किसान और शिकारियों को सारी बात समझ में आ जाती है। दोनों शिकारी छिपकर पोटली के आसपास निशाना साधते हैं और गोलियों की बौछार कर देते हैं। गोलियों से मगरमच्छ मारा जाता है। सभी गांव वालों की जान में जान आ जाती है। कलेक्टर साहब सोने की पोटली को उन दोनों शिकारियों को इनाम के रूप में दे देते हैं। गांव वाले खुशी खुशी अपने जीवन में लौट आते हैं और नदी के किनारे अब सुरक्षित मानी जाती है। शिकारी भी अपने इनाम और गांव वालों की कृतज्ञता लेकर वापस लौट जाते हैं। इस तरह गांव में फिर से शांति और सुरक्षा स्थापित हो जाती है और लोग सबक सीखते हैं।
कि सावधानी और एकजुटता से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह थी आज की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ नई सीख मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपके कमेंट्स और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिल सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक नई और रोचक कहानी के साथ फिर मिलेंगे।